अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, एक बीवी अपने शौहर से क्या चाहती है, तो आइए आज हम जानने वाले हैं बयान से। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है और इस बयान को लास्ट तक ज़रूर सुने ताकि हर एक मर्द या औरत इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाना चाहिए कि एक मर्द औरत को अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए और बीवी अपने शौहर से क्या चाहती है। तो आइए शुरू करते हैं बयान। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है कि एक बीवी अपने शौहर से क्या उम्मीद रखती है और उसे अपने शौहर से किस चीज की ख्वाहिश होती है। तो ये हमारी बात लोगों ने पसंद भी की, कबूल भी की और उसे खूब फैलाया। और वो तीन चीजें थी। एक औरत की रिक्वायरमेंट अपने शौहर से यही होती है, अटेंशन, प्रोटेक्शन और एप्रिसिएशन। अगर किसी औरत को शौहर की तरफ से ये तीन चीजें मिल जाएं, तो बीवी अपने शौहर के लिए अपनी जिंदगी को बहुत पुरसुकून अंदाज के अंदर गुजारने की कोशिश करती है। अब आइए हम समझते हैं कि शौहर अपसेट कब हो जाता है। बीवी का अपसेट होना तो आपने समझा कि जब शौहर की तरफ से उसकी तरफ तवज्जो न दी जाए, उसे अहमियत न दी जाए, उसकी तारीफ न की जाए, तो बीवी अपसेट हो जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों का खुश रहना जरूरी है। तो शौहर अपनी बीवी के लिए उन चीजों का ख्याल रखे जिसके हवाले से बताया गया, और औरत को कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से उसका शौहर उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारे और तलाक तक की नौबत न पहुंचे। मैंने गुज़िश्ता इज्तिमा में यह आयत तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को दुरुस्त फरमा देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की या करेगा, अल्लाह उसे बेशक बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा। अब आइए शौहर के अपसेट होने की पहली वजह। अगर बीवी बड़े घर की है, बड़े घर की बेटी है, या फिर चलिए गरीब घर ही की बेटी है, लेकिन उसकी सहेलियों की सिचुएशन ऐसी है कि बड़ी खुशहाली के साथ वो जिंदगी गुजारती है, उसके पास जेवरात हैं, उसकी सहेली के पास आसाइश के सारे सामान हैं, और उसकी सहेली या उसकी बहन या उसके रिश्तेदार में कोई बच्ची है जिसका शौहर उसके कदमों में हर चीज का ढेर लगा देता है, तो एक गरीब शौहर की बीवी अपसेट होकर अपनी जिंदगी गुजारते हुए अपने शौहर से कभी कभी शौहर की ताकत से ज्यादा का मुतालिबा कर बैठती है। आप अजीब इंसान हैं, फलां का मकान देखिए, फलां कितना कमा लेता है, फलां अपनी बीवी को कितने जेवरात दिलाता है, आप है कि कभी कोई चांदी की चीज भी लाकर मुझे नहीं दी। ये कैफियत शुरू होती है झगड़े के लिए, और यहीं से शौहर जो है उसकी पोजीशन ये होती है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, या अपसेट हो जाता है, या गमगीन हो जाता है। नतीजा यहां तक पहुंच जाता है कि कभी कभी यही तू में और नोक झोंक के अंदर शौहर ये कह बैठता है कि भाई मैं तो जो हूं जितना कर सकता हूं करता हूं, वरना तुमको जहां जाना हो जाओ, और फिर उसके मुंह से वर्ड निकल जाता है। अब इसे हम कुरान की रोशनी में समझते हैं। इस किस्म का मुतालिबा, इस किस्म का डिमांड
क्या इसके हवाले से कुरान मुकद्दस के अंदर कोई नजीर मिलती है, कोई मिसाल मिलती है? तो आइए मैं सूरतुल अहज़ाब की एक आयत करीमा आपके सामने पेश करता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बाहयात और निकाह में जब 9 अज़वाज थी, उम्मुल मोमिन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल हो गया था। तो 9 अज़वाज जो एट अ टाइम थी, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ुहद की जिंदगी पसंद फरमाते थे। जौ की रोटी पसंद फरमाना, पेवन वाला लिबास पसंद फरमाना और बड़ी सादगी से जिंदगी गुजारना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। यहां तक कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, अल्लाहु अकबर, कि कभी कभी तो ऐसा होता कि 1 महीने तक हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। यह सिचुएशन थी। लेकिन फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़ा करम फरमाया, खूब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मालो जर लोग ला करके देना शुरू करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी सखावत, सरकार सब लुटा देते थे, कुछ नहीं रखते थे, बस बकदरे जरूरत घर वालों के लिए रखते थे, बाकी सब लुटा देते थे। तो एक मर्तबा उम्महातुल मुमिनीन ने रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डिमांड की, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इतना सब कुछ आता है तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अता फरमाएं ताकि हम भी अच्छे लिबास और बाकी चीजें जो है वो इस्तेमाल करें। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर यह डिमांड गिरा गुजरा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिल गमगीन हो गया कि मैं तो सबको ज़ुहद की तालीम देता हूं, सब्र और क़नाअत की तालीम देता हूं, और मेरी बीवियां मुझसे ये कह रही हैं और ये डिमांड कर रही हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे, अपसेट थे। ऐसे में सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। बहुत गौर से सुनिएगा, ये समझने की बात है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए तो ये बात याद रखें कि किसी गमगीन को, अपसेट रहने वाले को हंसाना और उसको फ्रेश करना, ये भी सहाबा की और हुजूर की सुन्नत है। तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग पर थोड़ा सा बोझ महसूस किया तो समझ गए कि उम्महातुल मुमिनीन ने कोई सब डिमांड की होगी या कोई बात हुई होगी, इसलिए कि उनकी बेटी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हुजूर के निकाह में थी। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ आप कबीदा खातिर लग रहे हैं, दिल आजुर्दा लग रहे हैं, क्या सरकार कुछ आपकी अज़वाज ने कुछ मुतालिबा तो नहीं किया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हां कहा। अब फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी भी अक़द में थी हुजूर के, तो जाते अपनी बेटी को समझाने के लिए, लेकिन पहले उन्होंने यह जरूरी समझा कि मैं मेरी बेटी को समझाने जाने से पहले हुजूर को पहले खुश तो कर दूं, जरा सरकार का बोझ हल्का कर दूं। तो अब देखिए क्या कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे आपकी अज़वाज ने मुतालिबा किया और आप अपसेट हो गए। अगर मेरी बीवी मुझसे मुतालिबा करती तो उसका सर फोड़ डालता। सरकार मुस्कुराओ,
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे। उसके बाद परवरदिगार जल्ल जलालहू की तरफ से वही इलाही का नुज़ूल होता है। अब गौर से सुनिए, और जितनी मेरी बहनें ख़वातीन इस्लाम घर में सुन रही हों या दुनिया भर में जहां जहां भी देख रही हों, सुन रही हों, वो बगौर समाअत फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जब अपसेट हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने तसल्ली भी अता फरमाई और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सामान्य तस्कीन नाजिल भी फरमाया। अब रब ने हुजूर से फरमाया, क्या फरमाया? या अय्युहन नबी, ऐ गैब की खबर देने वाले नबी, ऐ गैब की खबर देने वाले, कुल अज़वाजी, अपनी बीवियों से फरमा दें। ऐ गैब की खबर देने वाले अपनी बीवियों से फरमा दें। क्या फरमा दें? गौर से सुनिए। इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी आसाइश चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें माल दूं और अच्छी तरह छोड़ दूं। आओ, मैं तुम्हें माल दूं और अच्छी तरह छोड़ दूं। अब उसके बाद क्या फरमाया? इसलिए कि आप भी तजस्सुस में होंगे कि ये क्या बात है, क्या डिमांड करने पर छोड़ देने की बात? लेकिन कुर्बान जाइए, आगे जो कुरान ने फरमाया उसे सुनिए। रब इरशाद फरमाता है, वइन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फइन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह तुम्हारी नेकी वालियों के लिए बड़ा अज तैयार कर रखा है। दो चॉइस हुजूर ने अता फरमाई, दो पसंद अता फरमाई। अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें माल दूं और अच्छी तरह छोड़ दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत चाहती हो, आखिरत का घर चाहती हो, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नेकी वालियों के लिए बड़ा अज तैयार कर रखा है। अब यहां आप समझें, जब ये आये करीमा नाजिल हुई तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी अज़वाज के पास पहले नहीं गए। जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा ज़हीन उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनके पास हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया, आयशा, सारी अज़वाज ने मिलकर के जो मुझसे मुतालबा किया था उसके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की तरफ से ये आये करीमा नाजिल हुई है। तो ए आयशा, अब तुम चाहो तो मालो ज़र और दुनिया की जीनत इख्तियार कर लो, और चाहो तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर को इख्तियार कर लो। ये मैं तुम्हें दोनों का इख्तियार देता हूं, दोनों का इख्तियार। लेकिन ए आयशा, जल्दी जवाब मत देना, तुम चूंकि उम्र में छोटी हो ना, तो जाओ पहले अपने माँ बाप से मशवरा कर लो कि हुजूर ने मुझसे ये फरमाया। कुर्बान जाइए, सोसाइटी के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अजीम जहन रखते हैं और तरबियत का कितना अजीम पहलू उजागर होता है कि एक औरत अपने शौहर से इस किस्म का डिमांड करे तो
वो अगर हो सकता है कि कम अक्ल हो, लेकिन उसे माँ बाप से एडवाइस देने के लिए हुजूर भेजकर ये बताना चाहते हैं कि माँ बाप को भी औलाद को कैसा जहन देना चाहिए। अल्लाह अकबर। लेकिन जिसने हुजूर का अखलाक पाया हो, जैसे हुजूर ने फरमाया, आयशा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, चाहो तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर को पसंद करो, और चाहो तो दुनिया और उसकी जीनत को पसंद करो। और इस सिलसिले में जवाब देने में जल्दी मत करना, अपने माँ बाप से पूछ लो। उम्मुल मुमिनीन ने हुजूर को देखा और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, मुझे इस सिलसिले में अपने माँ बाप के मशवरा लेने की क्या जरूरत है? सुनिए हुजूर, मैंने अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार कर लिया, इख्तियार। फिर उम्मुल मोमिनीन कहती है, हुजूर लेकिन ये बात जो मैंने कही है ना, आप सारी अजवाज से वही सवाल करें, लेकिन सरकार आप ये न बताइएगा कि मैंने आपसे क्या कहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सबका भला चाहने वाला हूं। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त बहैसियत रसूल भी हैं और बहैसियत शौहर भी हैं। अल्लाह अकबर। और सामने उम्महातुल मुमिनीन बहैसियत बीवी हैं, लेकिन जब उनके सामने शौहर को इख्तियार करना और मालो ज़र के इख्तियार करने की बात आई, तो उम्मुल मुमिनीन ने जवाब दिया, मालो ज़र नहीं चाहिए, हमें हमारा शौहर काफी है और अल्लाह उसके रसूल हमारे लिए काफी है। तो वो औरतें जो डिमांड करती हैं और उस डिमांड की वजह से अपने शौहर को अपसेट करती हैं, अपने शौहर को सताती हैं, अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाती हैं, उन्हें चाहिए कि वो उम्महातुल मुमिनीन के नक्शे कदम पर चलकर इस फैसले पर राजी रहें कि हमें मालो ज़र मिले या न मिले, हमने जिसके साथ जिंदगी गुजारने का अहद किया है, जिएंगे तो उसके साथ और मरेंगे तो उसके साथ मरेंगे। सुभान अल्लाह। तो बयान अच्छा लगा हो तो अब तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम।